भगवान श्री रजनीश, जिन्हें ओशो के नाम से जाना जाता है, एक स्पिरिचुअल गाइड थे। उन्होंने जिंदगी को देखने का एक यूनिक नजरिया दिया। उन्होंने मेडिटेशन, प्यार और खुद को जानने के बारे में बात की। ओशो की टीचिंग्स मटीरियलिस्टिक चीजों के बारे में नहीं थी। उनका मानना था कि जीवन एक गहरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। उन्होंने सिखाया कि असली खुशी अंदर से आती है, ये पोजेशंस में नहीं मिलती, ये पीस और लव में मिलती है। ओशो स्पिरिचुअल ग्रोथ में विश्वास करते थे। वो इसे जिंदगी का पर्पस मानते थे। वो बैलेंस में भी विश्वास करते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि पैसा कमाना गलत है। वो पैसों को एक टूल की तरह देखते थे। पैसे का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया जा सकता है। ये सोसाइटी और लोगों की मदद कर सकता है। ओशो का मैसेज सिंपल था, सिर्फ वेल्थ के पीछे मत भागो, स्पिरिचुअल फ्रीडम की तलाश करो, पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दो, जिंदगी सिर्फ पैसों से बढ़कर है। ओशो का मानना था कि पैसा खुद में बुरा नहीं है, ये बस एक टूल है। किसी भी टूल की तरह इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पैसा कमाना एक्सेप्टेबल है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप पैसे का क्या करते हैं। उन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि वो अपने वेल्थ का वाइजली इस्तेमाल करें, दूसरों की मदद करें, उन कॉजेस को सपोर्ट करें जिनमें आप बिलीव करते हैं। पॉजिटिव डिफरेंस लाने के लिए पैसों का इस्तेमाल करें, लेकिन बड़ी पिक्चर को कभी मत भूलना। मटीरियल वेल्थ टेम्पररी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ इटर्नल है। गिविंग बैक में खुशी खोजो। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। ट्रू फुलफिलमेंट आपको ऐसे ही मिलेगी। ओशो का मानना था कि जिंदगी का एक डीपर मीनिंग है। ये मीनिंग मटेरियलिस्टिक चीजों से परे है। ये आपके स्पिरिचुअल पाथ को खोजने के बारे में है। ये खुद को समझने के बारे में है। जिंदगी सेल्फ डिस्कवरी का एक सफर है। ये सीखने और बढ़ने के बारे में है। ये उन सभी चीजों को एक्सपीरियंस करने के बारे में है जो लाइफ ऑफर करती है। इसमें खुशी और गहम दोनों शामिल हैं। हर मोमेंट को एम्ब्रेस करो। हर एक्सपीरियंस एक लेसन है। अपनी मिस्टेक्स से सीखो, अपनी सक्सेसेस सेलिब्रेट करो। इन सब के थ्रू ग्रो करते रहो, अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते रहो। ओशो ने आश्रम्स को पीस की जगहों के रूप में एस्टैब्लिश किया। ये मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए थे। ये स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए हेवन थे। समय के साथ आश्रम्स इवॉल्व हुए हैं। अब ये कई तरह के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। ये प्रोग्राम्स पर्सनल ग्रोथ और वेल बीइंग पर फोकस करते हैं। ये हर तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ओशो की कोर टीचिंग्स तो सेम है, लेकिन फोकस शिफ्ट हो गया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये ओरिजिनल इंटेंट से दूर हो गया है। स्पिरिचुअल सीकिंग पर जोर कम हो गया है। मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई है। इस शिफ्ट से डिबेट हुई है। कुछ फॉलोअर्स ओरिजिनल मैसेज से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि इंडिविजुअल से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस पर फोकस है। उनका मानना है कि ओशो की कोर टीचिंग्स की तरफ वापस लौटने की जरूरत है। सेक्शन 5, ओशो की विरासत से जुड़े विवाद। पीस के ओशो के मैसेज के बावजूद कंट्रोवर्सी उनका पीछा करती रही। उनके निधन के बाद भी विवाद बने हुए हैं। इनमें से कुछ विवाद ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन या OIF से जुड़े हैं। OIF ओशो के आश्रम्स और टीचिंग्स को मैनेज करती है। कुछ फॉलोअर्स ने OIF की आलोचना की है। उनका आरोप है कि वो ओशो के विजन से भटक गई है। उनका मानना है कि OIF स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है। इन क्रिटिसिज्म से टेंशन पैदा हुई है। कुछ फॉलोअर्स को लगता है कि ओशो की टीचिंग्स का कमर्शलाइजेशन हो रहा है। वो सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी की वापसी चाहते हैं। सेक्शन 6, जमीन विवाद और आरोप। एक खास कंट्रोवर्सी जमीन से जुड़ी है। प्यूनी, इंडिया में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट फॉलोअर्स के लिए पिलग्रिमेज की जगह थी, लेकिन रिजॉर्ट में जमीन की सेल ने आउटरेज भड़का दिया। फॉलोअर्स को लगा कि ये ओशो की टीचिंग्स के साथ बिट्रेयल है। उन्होंने तर्क दिया कि सेक्रेड जमीन बेचना उनके वैल्यूज के खिलाफ है। लीगल बैटल्स शुरू हो गईं, जिससे कम्युनिटी और डिवाइड हो गई। ये कंट्रोवर्सीज एक बड़े इशू को हाईलाइट करती हैं। हम एक स्पिरिचुअल लीडर की लेगेसी को कैसे प्रिजर्व करें? हम कैसे इंश्योर करें कि उनकी टीचिंग्स डिस्टॉर्टेड या एक्सप्लॉइटेड न हो? सेक्शन 7, ओशो की शिक्षाओं की स्थायी प्रासंगिकता। कंट्रोवर्सीज के बावजूद ओशो की टीचिंग्स रेलेवेंट हैं। लव, कंपैशन और सेल्फ अवेयरनेस का उनका मैसेज डीपली रेजोनेट करता है। लोग अभी भी उनकी विजडम की तरफ अट्रैक्टेड हैं। ओशो की टीचिंग्स एक कॉम्प्लेक्स दुनिया में गाइडेंस ऑफर करती है। वो हमें अंदर देखना सिखाते हैं। वो हमें अपने अंदर पीस ढूंढने में हेल्प करते हैं। ये इनर पीस जिंदगी की चैलेंजेस से निपटने के लिए एसेंशियल है।
मेडिटेशन पर उनकी टीचिंग्स पार्टिकुलरली रेलेवेंट हैं। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में स्टिलनेस के मोमेंट्स ढूंढना क्रूशल है। मेडिटेशन हमें अपने माइंड को क्वाइट करने में हेल्प करता है। यह हमें अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होने देता है। सेक्शन 8, सोर्स की तरफ वापसी। ओशो की लेगेसी को ट्रूली ऑनर करने के लिए हमें सोर्स की तरफ वापस लौटना होगा। हमें उनकी ओरिजिनल टीचिंग्स को रिविजिट करना होगा। हमें उनके मैसेज के एसेंस को किसी भी लेटर इंटरप्रिटेशंस या कंट्रोवर्सीज से अलग करना होगा। कोर प्रिंसिपल्स पर फोकस करो। लव, कंपैशन और माइंडफुलनेस को एम्ब्रेस करो। मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। सेल्फ अवेयरनेस की तलाश करो। ये इनर पीस और फुलफिलमेंट का पैथ है। कंट्रोवर्सीज को जाने दो। इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिबेट्स में मत उलझो। अपने खुद के स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करो। सेक्शन 9, कंक्लूजन। ओशो के विजन को अपनाना। ओशो का विजन लव, अवेयरनेस और सेलिब्रेशन का था। उन्होंने लोगों को पूरी तरह और ऑथेंटिकली जीने के लिए इंकरेज किया। उन्होंने सिखाया कि खुशी अंदर से आती है। उनकी टीचिंग्स एक गिफ्ट हैं। ये सेल्फ डिस्कवरी और एनलाइटनमेंट का रास्ता दिखाती हैं। उनके लव और अवेयरनेस के मैसेज को अपनाकर हम एक ज्यादा पीसफुल और फुलफिलिंग वर्ल्ड बना सकते हैं। ओशो की टीचिंग्स को जीकर उनकी लेगेसी को ऑनर करें। इनर पीस कल्टिवेट करें। लव और कंपैशन फैलाएं। दुनिया को और खूबसूरत जगह बनाएं।